यार वो हमारे बस के जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप क्या खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तक़ब्बल ख़ैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी बच्चों, हम कर रहे थे पिछली क्लास में वेरिएंस, और वेरिएंस के अंदर हमारी दो चीज़ें पेंडिंग रह गई थी। एक थी रिकॉन्सिलिएशन और दूसरी रिवर्स बैक की कहानी के रिवर्स बैक में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वो कैसे होगा और कैसे कर देना चाहिए है। तो रिकॉन्सिलिएशन की बात करते हैं। रिकॉन्सिलिएशन का ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ आएगा तो एक वेरिएंस कम कैलकुलेट होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ आएगा तो एक वेरिएंस ज़्यादा कैलकुलेट होगा। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ मज़ीद है, वो भी डिस्कस करते हैं। उस लॉजिक को भी मैं डिस्कस कर दूँगा थोड़ी देर बाद। एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, अगर वेरिएंस हो विद मार्जिनल कॉस्टिंग तो फिर क्या होगा, और अगर वेरिएंस कैलकुलेट हो रहे हों विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, विद मार्जिनल कॉस्टिंग, और हम रिकॉन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिकॉन्सिलिएशन की कहानी हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर फिक्स्ड FOH वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट होगा। इसमें फिक्स्ड FOH वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? सेम। बाकी सब चीज़ें क्या है? सेम। अगली इंपॉर्टेंट कहानी वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑलवेज बी कैलकुलेटेड। मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी, हाँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस always be calculated using material quantity used, even if inventory is valued at standard costing system। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हमने कहा था कि हम क्या लेंगे? मटेरियल परचेज, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। क्या लेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की बात की थी हमने। एक ही लिख देते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। परचेज भी लेंगे, क्या लेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेंगे, भले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो। किसमें? इन रिकॉन्सिलिएशन। उससे अगली कहानी रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट। रिकॉन्सिलिएशन की नेचर क्या है? रिकॉन्सिलिएशन की तो कोई नेचर नहीं होती।
प्रॉफिट नेचर क्या है? प्रॉफिट नेचर कुछ माजरत के साथ मैं डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर बातें करने लगा हूँ। प्रॉफिट होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तहत, एक समथिंग क्रेडिट नेचर पर, इसको पहुंचाना है हमें प्रॉफिट एक्चुअल कॉस्टिंग। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तहत जो भी है, अब आपने जो फेवरेबल वेरिएंस हैं, क्या है? फेवरेबल वेरिएंस ऐड होंगे। तमाम फेवरेबल वेरिएंसेस की नेचर क्रेडिट है। ठीक है, क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है। ठीक, तमाम एडवर्स वेरिएंस क्या होंगे? लेस होंगे, माइनस। ठीक, इनकी नेचर क्या होता है? एडवर्स डेबिट, लॉस है, लॉस में। ठीक, पास में लगे, ये गेन है, ये लॉस। तो ये एक छोटी सी कहानी है। अब इस डेबिट एंड क्रेडिट में अगर आप सोचेंगे तो बड़ी आसानी से सारी डीलिंग करेंगे। अगर मुझे प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन का नहीं कहा, अगर उसने मुझे बोल दिया जी रिकंसिलिएशन करो प्रॉफिट की बजाय किसकी? कॉस्ट की रिकंसिलिएशन करो, कॉस्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जी सर, इसको रिकंसाइल करो कॉस्ट अंडर एक्चुअल कॉस्ट। अब जो कॉस्ट है इसकी नेचर होती है डेबिट। क्या है? डेबिट। इसके अंदर ओनली कॉस्ट वेरिएंसेस आएंगे। बिल्कुल सर। इसमें सेल वेरिएंस भी आएगा। बिल्कुल सर। इसमें सिर्फ क्या आएंगे? कॉस्ट, ओनली कॉस्ट वेरिएंस। इसमें अब जो फेवरेबल होंगे, चूंकि फेवरेबल की नेचर क्या है? क्रेडिट है, वो क्या होंगे? माइनस होंगे, लेस होंगे। और जो एडवर्स हैं उसकी नेचर क्या है? डेबिट है, तो वो क्या होंगे? लाइक विद लाइक। सही तरीके से लॉजिक एक दफा बस सही वाली क्लियर करें तो इंशाल्लाह जिंदगी क्या रहेगी? सुकून में रहेगी, आसान रहेगी। दूसरे को इसको फॉर्मेट में आएंगे कॉस्ट अंडर। जी बेटा, कॉस्ट अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एज पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऐसे करना, कॉस्ट एज पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो रिकंसाइल करना हो, ओनली कॉस्ट वेरिएंस लेंगे, फेवरेबल क्रेडिट होता है, डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है, डेबिट में डेबिट ऐड होता है, और अल्टीमेटली आप डेबिट पर पहुंच जाएंगे। प्रॉफिट वेरिएंस हो, इसके अंदर ऑल वेरिएंसेस आने हैं, इसमें सेल वेरिएंस भी आएंगे और कॉस्ट वेरिएंस भी आएंगे। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, सेल वेरिएंस का फार्मूला हमने नहीं पढ़ा था। सेल्स वेरिएंस स्टार्ट भी जा जाते हैं, फार्मूला डायरेक्टली देख लेते हैं। यहाँ पे फार्मूलाज लिखे थे हमने। सेल वेरिएंस का फार्मूला होगा वेरिएंस फिक्स्ड, ये सेल वेरिएंस हमने पढ़ा था कि हम फार्मूला ऐसे लिखते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की तरह से सेल्स प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लिखा करते थे। ऐसे एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती थी, ऐसे ही है ना। पहले मटेरियल किसमें लगता था? एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस थी, यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी क्या लेंगे? सोल्ड। लाइक विद सेल।
डन हो गया। यस सर। तो मीन्स कोई फार्मूले में फर्क नहीं। नहीं पड़ा, उसी अंदाज से फार्मूला है। अगली कहानी है सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस या सेल्स की क्वांटिटी वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस, अब जो बाकी सारे फार्मूला से वो स्टार्ट होते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये होता था। यस सर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हुआ करती थी, अब वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह पर हम कहेंगे बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, बजटेड सेल्स। सेल्स की कहानी है, सेल्स की कहानी में जो टारगेट सेट किया था वो टारगेट जो सेट किया क्या हम उस तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पा रहे, तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, बजटेड सेल आ जाएगी और एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड आ जाएगी। स्टैंडर्ड प्राइस में भी थोड़ी सी चेंज आएगी। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड मार्जिन आना है, क्या आना है जी, स्टैंडर्ड मार्जिन, स्टैंडर्ड प्रॉफिट आना है या स्टैंडर्ड मार्जिन आना है। तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं आप, बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट, क्या स्टैंडर्ड मार्जिन। प्रॉफिट तब लेंगे जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे होंगे, और मार्जिन जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन जब मार्जिन तब लेंगे जब हम मार्जिन मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं। तो ये तरीकाकार हो गया हमारा क्वेश्चन, करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो फार्मूला जितने भी हैं वो एक ही अंदाज से डेवलप हुए हैं और एक ही अंदाज से काम होता है। अब बड़े हम एक अदर क्वेश्चन की तरफ हैगजा वाला क्वेश्चन देखते हैं, रिकॉन्सिलिएशन देखते हैं। एक बात और करूँगा रिकॉन्सिलिएशन की मैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव, तो वो क्या नाम है वेरिएंस की स्लाइड भी वो फॉर्मेट नहीं था उसमें, वेरिएंस वाली स्लाइड थी ना कल डिस्क्रिप्शन में, वो भी ओपन नहीं हो रही थी। हाँ वो जीरो के ऊपर जा रही थी, वो मैंने बाद में ठीक की थी, मेरा ख्याल है शायद ठीक हो गई होगी। मेरे कल से लैपटॉप में एक प्रॉब्लम आ रहा है, अभी भी हो सकता है फाइल ना खुले, अगर ना खुली तो फिर पढ़ाऊँगा कि नहीं, पढ़ लेंगे। ठीक है। तो फाइल्स भी ओपन होने का मसला हुआ है, शायद स्पेस का कोई इशू है, क्या इशू है समथिंग। अब आप यहाँ पे देखें इस वक्त ये वाली ओपन हुई है लेकिन इसका लोगो गायब हुआ हुआ है बिल्कुल, और ये हीटअप हो रहा है, शायद लाल हो रहा वो मेरा तो है ही सर। है। लैपटॉप की अपनी भी हीट होती है ना, वो तो मैं हट गई यार। पानी के अंदर आ गया, पानी इसके अंदर डाल दें, थोड़ा सा ठंडा, ठंडा पानी डाल दें, ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा, हमेशा के लिए ठंडा। पुरसुकून, गर्म ही नहीं होगा। सुकून सिर्फ अच्छा जी। तो वो एक फैन वाली स्लैब होती है पूरी, तो इसके नीचे ना और लैपटॉप उसके साथ साथ किधर किधर उठाते फिरेंगे। नहीं वो कनेक्ट हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। मैग्नेट होता है पंखा थोड़ा हाँ। कनेक्ट है। वाकई क्या माशा भाई के लिए सर। क्या जबरदस्त यार, कोई तस्वीर शस्वीर भेज दो ना, ये तो स्टैंड है, हाँ, नंबर जरा एक स्टैंड है, स्टैंड आता है वो फर्शी पंखा ले लेंगे। तो वो तो लेकिन खाना पड़ेगा तो अटैच हो जाएगी। सर इसे अगर अगर एसी अटैच हो जाने वाली चीज़ फिर भी सही है, साथ साथ लेके खुद ही घूम जाए। हाथ वाला पंखा ले लीजिए। अच्छा चलेगा, बस ठीक है ना, आगे आगे चले। मशवरा दे रहे हैं, हाँ नहीं बस ठीक है, मैंने ले लिया ना मशवरा, भाई ने सबसे अच्छा मशवरा दिया था। बिल्कुल सर। अच्छा जी जनाब इज़्ज़त माब, अगली कहानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। वो है कि आप मार्जिनल क्या नाम है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के प्रॉफिट से शुरू हुए, जी सर। स्टैंडर्ड प्रॉफिट से कॉस्टिंग के प्रॉफिट से आप शुरू हुए
आपने इसमें फेवरेबल वेरिएंसेस को क्या किया, ऐड किया, लेस किया, आपने एडवर्स वेरिएंस को किया लेस, आप पहुंच गए एक्चुअल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स। इफ देयर इज ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, यस सर। फिर क्या करना है, या उसकी सिचुएशन को डील कर रहा हूं। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहे होंगे तो जस्ट मुझे एक छोटी सी बात बताएं, क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होती है? पीरियोडिक सिस्टम। क्लोजिंग स्टॉक की मुश्किल काम पूछ रही है ना, मुश्किल काम पूछ रही है। पीरियोडिक सिस्टम में जर्नल एंट्री होती है, परपेचुअल सिस्टम में जर्नल एंट्री तो होती नहीं है। होती नहीं। पीरियोडिक सिस्टम में जर्नल एंट्री क्या होती है? वेल डन, बिल्कुल सही था जी। इन्वेंटरी डेबिट तकरीबन सही पहुंच गए हो। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होती है? जी, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से शुरू हुए, आपने फेवरेबल वेरिएंस जो क्रेडिट नेचर पे हैं, क्रेडिट में क्रेडिट क्या किया, ऐड किया, एडवर्स वेरिएंस जो कि डेबिट में है वो आपने लेस किया, आप एक्चुअल कॉस्टिंग के प्रॉफिट पर पहुंच गए। लेकिन एक प्रॉब्लम मौजूद है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है तो इसके कोई वेरिएंस अपने नहीं होते, बाकी सारी चीजें एडजस्ट हो रही हैं, सेल हो रही है, मटेरियल वगैरह की प्राइस वेरिएंसेस के जरिए मटेरियल एडजस्ट हो रहा है, लेबर भी एडजस्ट हो रही है, एफओएस वगैरह भी एडजस्ट हो रही है। सिर्फ एक चीज एडजस्ट नहीं हो रही तो वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट नहीं हो रहा और हम नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो वैल्यूज यूज हुई हैं स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए, वो कौन सी हुई है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। हमने पहुंचना है किसके ऊपर? एक्चुअल। तो अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब है ये अभी पूरा सही काम नहीं। अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो इट मींस नाउ इट्स परफेक्ट, बिल्कुल मुकम्मल हो चुका। ठीक जी सर। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में से दोनों में से कोई एक भी मौजूद है तो फिर ये काम मुकम्मल नहीं। अब क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री होती है स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस ही बना रहे हैं जी सर। प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग स्टॉक की फिर नेचर क्या बनी जब स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट है। प्रॉफिट एंड लॉस असल में इसकी एंट्री क्या होती है? एक मिनट रुको जरा, सब्र करो, पूरी लॉजिक के साथ बात करूंगा, आपको लॉजिक समझा के बात करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही लिखते हैं। ऐसे ही सर। सेल्स आपकी आ गई 5000, ओपनिंग स्टॉक है 50 का, परचेज आपने की 4000, क्लोजिंग स्टॉक आपने लेस किया 200, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई? 3850 जी 3850। मेरा प्रॉफिट कितना आया? 1250 डन। आपने एंट्री पास किया क्लोजिंग स्टॉक की 200। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को चेंज कर दूं, प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं इसको 230 कर बढ़ जाएगा। दूंगा, कितना हो गया?
3820 और प्रॉफिट 1180 80 हो जाएगा। Direct relation। ऐसे ही है जी। बिल्कुल सही है। डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट कैसे मुमकिन है? ऐसे ऐसे मुमकिन है, इसकी नेचर क्रेडिट होती है। और इसकी भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस की नेचर क्या होती है? बोले जी। डेबिट डेबिट में डेबिट क्या होता है? ऐड होता है, और डेबिट में से क्रेडिट क्या होता लेस है? होता है, तो फिर इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो प्रॉफिट एंड लॉस में हिट होता है उसकी नेचर क्या हुई? क्रेडिट हो जाएगी। डन? Yes, sir. हाथ में लग गई? यस सर। कंफर्म? पक्का? Yes, sir. ठीक होगा। धन्यवाद। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो क्रेडिट करते हैं असल में ये क्लोजिंग स्टॉक की नेचर क्या है? क्रेडिट। और ये ओपनिंग स्टॉक की नेचर क्या है? डेबिट। डेबिट। बात क्लियर? यस सर। डन? ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लोजिंग स्टॉक जो है प्रॉफिट बनाते हुए एक हिसाब से ऐड हुआ होता है। क्रेडिट है ना? यस सर। ये क्या हुआ होता है? Add ऐड हुआ होता है। मैं जस्ट डेबिट एंड क्रेडिट की ज़बानी में अगर इसको लिख देता हूं तो आपका फिर भी यही आंसर आएगा। मींस मैं इसको क्रेडिट लिख दिया, सेल्स क्रेडिट है, ओपनिंग स्टॉक क्या है? 230। डेबिट है, क्रेडिट में से डेबिट लेस कर दिया, यस सर, ऐसे ही होगा। 230 जमा कर दो। क्रेडिट में से ये डेबिट भी क्या कर दिया? लेस कर दिया, और ये क्रेडिट मैंने क्या कर दिया? जमा कर दिया। ऐड कर दिया। तो आपका क्या हो जाएगा? 1150। सर ये 4000 माइनस होगा। तो 4000 हाँ माइनस हो। जी सर। क्रेडिट में डेबिट लेस, क्रेडिट में क्रेडिट, ऐड तो क्या आ गया? 1150। इट मींस ये क्या हुआ होता है? Credit प्रॉफिट बनाते हुए ऐड हुआ। बिल्कुल सर। क्या हुआ होता है? ऐड हुआ होता है। प्रॉफिट बनाते हुए ऐड हुआ होता है, और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? लेस हुआ होता है। लेस हुआ होता है ओरिजिनल प्रॉफिट बनाते हुए। अब क्या करना है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यहाँ पर शामिल हुआ होगा। बिल्कुल सर। तब आपने इसको क्या करना है? इसको उलट करना है, यानी कि जिस चीज की शामिल है तो आपने माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक। पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ? ऐड हुआ हुआ, प्लस हुआ है। सर हम मार्जिनल और लॉजिक में तो ऐसे ही करते हैं। यस, सेम वही लॉजिक है, Cancellation जो कोई है। चेंज नहीं है, सेम लॉजिक ही है, वही वाली लॉजिक है। ठीक, तो इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मौजूद है, वो ऐड हुआ है, हमने क्या करना है? Less करना है। गेट आउट बोलना है। बस ये चीज याद रखें, एक चीज याद रखें, बाकी सारी कहानी बड़ी आराम से याद हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक कौन से वाला? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये पहला स्टेप याद रखें, बाकी सारा खुद ब खुद हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक लेस हुआ तो ऐड क्या कर दूं? ओपनिंग स्टॉक स्टैंडर्ड कॉस्ट। यह खत्म होगी कहानी। अब कौन सी वाली इनकॉर्पोरेट करनी है? अब एक्चुअल कॉस्टिंग वाली ऐड अप करनी है। तो ओपनिंग स्टॉक पहले लेस किया, आप क्या कर दो? माइनस कर दो। कौन सा? एक्चुअल कॉस्टिंग का, और लेस किया था पहले क्लोजिंग स्टॉक, अब उसको क्या कर दो? ऐड कर दो एक्चुअल कॉस्टिंग। ये आपका फॉर्मेट हो गया मुकम्मल। अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो इस लॉजिक के तहत आपने जस्ट क्या करना है? चेंजेस करनी है, और आपका आंसर अब सही वाला आएगा। एक्चुअल कॉस्टिंग का प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। डन? ये होगी पूरा सिनेरियो जिसको डील कर सकते हैं आप रिकंसिलिएशन में। इससे ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है। सो सिंपल। Yes, yes. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपने चलना है। फेवरेबल वेरिएंसेस की नेचर क्रेडिट होती है, उसको ऐड करना है। एडवर्स वेरिएंस की नेचर डेबिट होती है, उन्हें लेस करना है। जी सर। आपने एक्चुअल कॉस्टिंग के प्रॉफिट पर पहुंच जाना है विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रॉफिट ऑलरेडी क्या है? एडेड है,
तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। बस ये चीज एक याद रख लो, अब बाकी सारी चीजें उसके उलट। क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दो, ऐड कर दो स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब इसके ऑपोजिट ये प्लस किया ओपनिंग स्टॉक, दूसरी कॉस्टिंग एक्चुअल कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक क्या कर दो, लेस कर दो। अब इसके उलट ओपनिंग स्टॉक का उलट क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर दो एक्चुअल कॉस्टिंग के तरफ। दी एंड। सर अगर मार्जिन प्रॉफिट फाइंड करना होगा तो फिर ये ओपनिंग और क्लोजिंग में से फिक्स एफर्ट्स को भी करना पड़ेगा? नहीं, फिर आपने वो कॉस्ट कार्ड बनाना है। क्या करना है, अब सिचुएशन क्या है, अगली कहानी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की कहानी। अच्छा कि आपने याद करवा दिया। तो यहाँ पर भी कॉस्ट कार्ड बनाना होता है वेरिएंस में, और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में भी क्या बनाना होता है, कॉस्ट कार्ड बनाना होता है। तो आप कॉस्ट कार्ड जब बनाएंगे तो आपका कॉस्ट कार्ड कुछ यूं होना चाहिए है, आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पर ये आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट। फिर इसके अंदर फिक्स एफओएच शामिल होगा, तो कौन सा रेट आएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट। अब अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होगी तो इसका मतलब है कि जो सब स्टॉक है वो इस रेट के साथ हिट हो रहा है, और अगर होगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो इसका मतलब है वो इस रेट के साथ हिट हो रहा है। द कॉस्ट कार्ड इज मस्ट इन बोथ वेरिएंस एंड मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, दोनों में ये कॉस्ट कार्ड तो एक मस्ट लाजमी चीज है अगर आप काम जल्दी करना चाहते हैं। तो ये कहानी हो गई एक इसके रेट के कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होगी तो ये वाला रेट्स यूज हो रहे होंगे, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी तो ये वाले रेट्स। ठीक हो गया? लेना अब एक सवाल देखे लेते हैं कि क्या कहा। रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट। मींस कॉस्ट कार्ड कहां तक, यहां तक, और एक यूज करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है जी आपको, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। एक्चुअली कहानी उस तरीके से नहीं चाहिए होती जितनी स्टैंडर्ड की कहानी चाहिए। ऑब्वियसली इसी के पैरेलल में क्या बना सकते हो, एक्चुअल कॉस्टिंग के बना सकते हो, उसके रेट्स हम मिल जाएंगे। अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तहत क्या बनाओ, प्रॉफिट बनाओ। 3 मार्क्स है, बात ही करनी, ए पार्ट बाद में करना, जरूरत नहीं है ऐसा। जब तक रिकंसिलेशन ना करनी हो तब तक जरूरत नहीं है। Reconcile the profit computed in above A with actual profit under margin costing by incorporating the relevant related variance. Reconcile the actual profit under margin and means उसको आगे एक और आगे कहानी कर दिया कि margin costing का आ गया actual, अब इसको लेकर जाओ इस पर absorption costing को लेके जाओ। A very good question for revision of all type of things except I think so इसमें opening closing stock शायद ना हो। There is no opening closing stock inventory, oh मौजूद है। Means ये one of the best question revision के लिए जिसमें complete concepts क्या होंगे, रिवाइज हेक्सा क्या जी, पूरे all type of concepts are incorporated in this question। एक सवाल सही तरीके से कर लें, इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। बाकी तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वेरिएंसेस किस किस्म के आते हैं, उसका डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन कम से कम फॉर्मेट आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। हेक्सा इज यूजिंग स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। अब क्या यूज कर रहा है, स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहा है। लेकिन हमने क्या करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेनी है, परचेज नहीं। To monitor its cost, the management is considering to adopt a marginal costing system. In this respect, following information has been extracted from the record for the month of December. Actual as well as budgeted sale was this and this. Actual as well as budgeted sale. एक्चुअल और बजटेड सेल्स क्या है, अगर एक्चुअल एंड बजटेड सेल्स बराबर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका
सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस नील है। जिस पढ़ के कहानी खत्म कर सकते हैं। बजटेड सेल अगर बराबर हो एक्चुअल सेल के तो फार्मूला क्या था? सेल वॉल्यूम वेरिएंस का सेल वॉल्यूम बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स की क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन मार्जिन कॉस्टिंग स्टैंडर्ड मार्जिन। जब दोनों जीरो सेम है तो फिर जीरो। जस्ट पढ़ के आप उड़ा सकते हैं, ये तो आ ही नहीं रहा। जस्ट एक्चुअल को लिख दें, जीरो है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 5 kg 158 पर 790 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर दी है 3 घंटे 150 के ऊपर। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट कार्ड भी पूरा नहीं है तो आप पूरा कॉस्ट कार्ड बना लें तो जिंदगी क्या रहेगी? सुकून में रहेगी। अगली कहानी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये चीजें मिस करके देता, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये चीज मिस करके देता। घर तो मुकम्मल बनाना ही बनाना है। अब आपको क्या करना है? प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग-अलग करना है। टोटल कॉस्ट उसने 1600 बना दी। बजट फिक्स्ड ओवरहेड वर्थ 16,50,000 16,50,000 बजट बता दी है। यहाँ से किसी ना किसी तरीके से क्या करोगे? ओ यार तो मौजूद है 5 यूनिट फिक्स्ड का फिर माइनस कर लेंगे। नहीं ओवरऑल वेरिएंस दोनों का निकाल दो, इकट्ठा निकाल सकते हैं। फिक्स का कैसे माइनस करूं बताएं? कैसे बनाऊं? वो बजटेड 1650 डिवाइड बाय सेल किसी ना किसी तरह से आ जाएगा Yes. आ जाएगा। यहाँ पे ये यूनिट बजटेड है, यूनिट से निकल आएगा, आराम से निकल आएगा। दिस डिवाइड बाय दिस क्या निकलेगा? यार निकल आएगा। और यार किसका फिक्स आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वेरिएबल का आ जाएगा। तो वहां से हम ओए क्या नाम है अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड मुकम्मल कर लेंगे ताकि बाद में मसले मसाइल ना हो। अब जल्दी जल्दी चीजों को उठाएं और लिखते चले जाएं बस। तो एक्चुअल प्रोडक्शन भी अवेलेबल है, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट या एक्चुअल डाटा आ गया। डायरेक्ट मटेरियल इतने केजी यूज हुए, इस रेट पर यूज हुए, टोटल भी अवेलेबल है। सारा काम उसने कर दे दिया। डायरेक्ट लेबर इतने घंटे इस रेट पर टोटल यूज हुए। वेरिएबल ओवरहेड्स इतने। अप्लाइड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड एक्चुअल ओवरहेड बाय $2. व्हाट डज दैट मीन? Applied fixed factory overhead exceeded actual overhead by $2. इसका मतलब ओवर एब्सॉर्ब। अब यहाँ से भी कुछ ना कुछ निकल सकता है। क्या निकल सकता है? आप को एक छोटी सी बात कही है, जिस चीज का कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता हो, क्या लिख दो? फार्मूला। क्या इसका फार्मूला एग्जिस्ट करता है? अंडर ओवर का जो करता है या नहीं करता? क्या करना था? हमें लिखना है अप्लाइड या एब्सॉर्ब माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू $2। ठीक, ओएआर आपके पास मौजूद होगा। यस सर। एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास मौजूद है, एक्चुअल प्रोडक्शन। इसका मतलब है एब्सॉर्ब आप निकाल सकते हैं। तो फिर उससे क्या आ जाएगा? एक्चुअल पर आप पहुंच जाएंगे। एक्चुअल फिक्स आपको बनानी है, बिल्कुल सर। अगर बनानी है। There was no opening finished good, closing finished good penalty was 1500। तो अब जल्दी जल्दी डिस्कशन के अंदर हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या कहानी है। कोई कॉस्ट कार्ड बनाया हुआ है मैंने या नहीं बनाया हुआ? शायद नहीं बनाया हुआ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। डायरेक्ट मटेरियल वही वाली कहानी, डायरेक्ट लेबर तो देख की कहानी। यस सर। ठीक, यहाँ से हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स यूज किए थे 16,50,000। अब देखना ये है कि यहाँ पर कहानी कैसे दी हुई है। पर लेबर आवर, इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट द लेबर आवर्स के टोटल बजटेड लेबर आवर्स कितने होने चाहिए, क्योंकि ओआर किस बेसिस पे है? लेबर। तो घंटे कितने हैं? 3 यूनिट्स बजटेड कितने हैं? 11।
इसका मतलब है 33,000 क्या हो जाएंगे, आज आ जाएंगे 33,000 आज 16,50,000 तकसीम 33,000। आपका क्या चीज आ जाएगी, फिक्स्ड हो यार आ जाएगा। ठीक, इसमें से फिक्स को माइनस, वो टोटल में से फिक्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा। पर घंटा रेट निकाल रहे हो ना, यस तो ये आपका आ गया 50 और 120 पर लेबर आवर में से 70 क्या आ जाएगा। हाँ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 ज़रब 70 210। ये हमें चाहिए था, वेरिएबल कॉस्ट हमें चाहिए थी बस। फिक्स कॉस्ट की कहानी तो करनी ही नहीं है, क्यों बोला, मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसकी तो जरूरत शायद पड़े ही ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो बाद में देखी जाएगी। तीसरा पार्ट में क्या है, हाँ रिकंसाइल करना है, वहाँ पे जाकर जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल वहाँ पे जाकर। हाँ तो बस निकाल लें, बिल्कुल निकालना चाहिए, निकाल दें जल्दी जल्दी निकाल दें, क्योंकि ये निकला हुआ है 50 से निकाल ले, 50 रुपये पर घंटा निकाला हुआ ना, बस ये चाहिए हमें, और तो कुछ चाहिए नहीं, नहीं चाहिए ना। ले जनाब, सारी चीज़ें हो गई हमारी मुकम्मल। पहला कहानी थी कि आप क्या बना दो, प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, स्टैंडर्ड मार्जिन कॉस्ट। यहाँ पर आपको देखना है कि आपका सेल की क्वांटिटी कितनी है। डू यू हैव द सेल? Yes, sir, 10,500 ऊपर। Where is? ऊपर है। Yes, actual sale as well as value sale 10,500 रेट भी दिया हुआ है। Yes, sir. सेल लिखी है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी है No, sir. है ही। डू यू हैव प्रोडक्शन कॉस्ट? Production Yes, sir. है? Yes, क्या कॉस्ट कार्ड बनाया? यस ओह, ये कॉस्ट कार्ड काम आएगा। वेरिएबल कॉस्ट 1450 पर यूनिट। प्रोडक्शन कितनी की है? बनाना क्या है? बनाना क्या, कंप्यूटर प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। किस पे? स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन ये स्टैंडर्ड होता है फॉर एक्चुअल फ्लेक्स होता है, फॉर एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस। आदि वेरिएंसेस किसके साथ होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से कहानी लेंगे। डाटा कौन सा यूज करेंगे? स्टैंडर्ड का। मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड यूज करेंगे, लेकिन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन किधर है? प्रोडक्शन बजटेड इतनी थी, एक्चुअल 12,000। तो यहाँ पे 12,000 के हिसाब से ही होगा। ज़रब 1450 कॉस्ट कार्ड काम आ गया। सीधा सीधा सा वेरिएबल, कोई अलग कहानी नहीं की हमने। वेरिएबल मटेरियल ज़्यादा, लेबर ज़्यादा, वेरिएबल ओवरहेड्स ज़्यादा, सीधा सीधा सा एक वेरिएबल का रेट उठाया और आंसर निकाल दिया। लेस क्लोजिंग स्टॉक कैसे ये हुआ है? ये 1500 क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है। क्या मार्जिन कॉस्टिंग का रेट हमारे पास अवेलेबल है? स्टैंडर्ड रेट 1450 ही है। 1500 1450 ये भी लेस कर दिया। स्टैंडर्ड क्या आ गई? वेरिएबल कॉस्ट। इसको इससे माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। करनी है? नहीं करनी। एक मिनट, बनाना क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनाना है, प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट बनाना है, इसका मतलब है बजट लेस करेंगे। तो बजट लेस कर देंगे आप, ठीक है जी। Yes, sir. टोटल बाद में एंड पर लेस कर देते होते हैं ना, फिक्स कॉस्ट माइनस कॉस्टिंग में नहीं करते हैं ना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के बाद सारी फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं एक्चुअल वाली। लेकिन आप अब बना बजटेड रहे हैं ना, इस वजह से बजटेड वाली ठीक है। स्टैंडर्ड बना रहे हैं, इसलिए कौन सी कहेंगे? मार्जिन कॉस्टिंग में हम एक्चुअल वाली लेस कर देते हैं, क्योंकि वहां पे एक्चुअल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब अगला कहानी क्या करनी है आपने? सारे उठा के वेरिएंसेस के फार्मूलाज लिख दें। क्या लिखने हैं? फार्मूलाज।
सेल्स प्राइस वेरिएंस का फार्मूला वॉल्यूम वेरिएंस प्राइस वेरिएंस नहीं है हाँ क्वांटिटी हाँ। अब प्राइस वेरिएंस देखना पड़ेगा वो क्या है एक्चुअल एज वेल एज बजटेड सेल्स वाज दिस ऐड दिस यस सर तो इसका मतलब है सेल्स प्राइस वेरिएंस भी क्या है सेल सर मार्जिन कॉस्टिंग में बजटेड या एक्चुअल माइनस करते हैं सर बेटा? फिक्स ओवरहेड से माइनस करते हैं वो बजटेड होंगे या एक्चुअल ये दोनों होंगे ना एब्जॉर्ब अगर अंडर माइनस ओवर नहीं होता हमारा फाइनल कॉस्टिंग में अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं होता एब्जॉर्प्शन होती नहीं है फिक्स एफओएच एब्जॉर्ब हो ही नहीं होते मार्जिन कॉस्टिंग में इस वजह से कोई अंडर ओवर नहीं होता लिहाजा फिक्स एफओएच का वॉल्यूम वेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करता वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या था एब्जॉर्ब माइनस बजटेड एब्जॉर्ब होना ही नहीं है बजटेड तो है एब्जॉर्ब होना ही नहीं है इसका मतलब एब्जॉर्ब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वेरिएंस कैलकुलेट ही नहीं होगा 4 माइनस 2 हाँ क्या 4 पे क्या था एब्जॉर्ब 2 पे क्या था बजटेड ठीक है ना बड़ा 10 तरतीब याद रखो और फिर जे में ही घुमा लो 4 माइनस 2 4 पे क्या था क्या चीज 2 पे क्या चीज ले जनाब जी अब अगली कहानी आप फार्मूला लिख लो यहाँ पर सेल प्राइस वेरिएंस सेल वॉल्यूम वेरिएंस फार्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड एक रीजन की वजह से नहीं आया यस सर the budget as well as actual was the same लाजमी नहीं है कि सेम हो बिल्कुल सर जब सेम नहीं होगा तो इसका मतलब है ये दोनों मालूम होंगे budgeted sales minus actual sales into standard margin budgeted sales और actual sales सेम है standard margin हमने निकाला था कितना था बोला नहीं ये तो वेरिएबल कॉस्ट है 2000 माइनस 1450 550 होगा स्टैंडर्ड मार्जिन ठीक है बाकी समझ ले जी फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी क्या लेना है हमेशा यूज्ड लेना है रिकंसिलेशन में कोई चक्कर नहीं है हमेशा यूज आएगा ठीक है उसकी लॉजिक क्या है एक्चुअली सर जनाब यूज आगे चलता है क्या होता है यूज चलता है प्रॉफिट के अंदर क्या चीज आ रही है ये असल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू यूज एक साथ मटेरियल की किस तरह कहानी कर रहे हो तो फिर यूज ऐसे करते हो ना मटेरियल ये देखो बीडी सीडी और ये क्या होती है परचेज तो डब्ल्यूआईपी में क्या चीज आती है यूज्ड जाता है क्या जाता है यूज्ड जाता है ठीक है बात क्लियर हो गई तो जब चीज जाती यूज है तो आगे वेरिएंस में भी क्या लेना पड़ेगा यूज ले जनाब आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी क्वेश्चन में दिए हुए थी ए नहीं जनाब ये उठानी ये है पर केजी रेट ये क्या चीज है स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस क्या है एक्चुअल प्राइस है 160 एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी अब पता नहीं ये मटेरियल 58,000 यूज हुआ है कितना यूज हुआ है यूज कितना हुआ जो दिया है वो यही होगा हाँ उसने कोई परचेज की कहानी तो दी नहीं हुई यही है यही है बोल दे सकता था अगर हम मटेरियल परचेज की कहानी बोल सकता है परचेज इतना किया ठीक फिर रॉ मटेरियल का कोई क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो फिर यूज के ऊपर आप पहुंचते हैं बिल्कुल सर ठीक है जी तो औखा सवाल मजीद करना हो तो किया जा सकता है पहले 8 तो 10 ते 3 13 मास है 2-3 मास और विच पा लो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रॉ मटेरियल की कैटेगरी 2 है
जब कैलकुलेटर आएगा वो आगे आएगा। अच्छा जी, तो 9280 हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल की यूजेज मौजूद है। हम अपने फार्मूले में एक्चुअल क्वांटिटी यूज एक साइड पर लिखते हैं, दूसरे साइड पर 160,058 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा क्या लिखा होगा 9,80,000। ये आपकी क्या चीज होगी? मटेरियल प्राइसेस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 158, इधर भी गई इधर भी लिखी गई, 1 2 3। जब फार्मूला लिखे होंगे तो आप बहुत स्पीडली चीजें को क्या करेंगे, फिल आउट करेंगे और आंसर देंगे। एक्चुअल क्वांटिटी यूज यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, ये भी गई। अगली चीज क्या चीज है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास ये 5 kg है, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000 हमारी 12,000। तो 12,000 5 60,000, यस तो ये आ गया 60,000। आंसर निकल आएगा। पॉजिटिव आंसर आए फेवरेबल, नेगेटिव आंसर आए एडवर्स। बस पूरे कैलकुलेट में ऐसे लिख देना, स्टैंडर्ड को पहले लिखना है। स्टैंडर्ड को पहले लिखना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, सेव में इसकी ऑपोजिट होगा। बिल्कुल सर। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव फेवरेबल, नेगेटिव एडवर्स। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव एडवर्स है और नेगेटिव फेवरेबल है। बस इस चीज का ख्याल रखना है सेल्स वेरिएंस करते हुए। जो आंसर आएंगे उसके ऊपर डिसीजन बताते हैं। ठीक हो गया बच्चों? कॉस्ट वेरिएंस के अंदर ये कहानी है। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल्स आर पेड। एक्चुअल्स आर पेड, AHP स्टैंड्स फॉर एक्चुअल आर पेड। आईडी टाइम की कहानी बताइए। इसका मतलब एक्चुअल आर पेड और एक्चुअल आर वर्क क्या होंगे? सेम, बराबर होंगे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड्स आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 150 रुपया घंटा इधर से उठाएंगे और स्टैंडर्ड रेट 150। स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर भी आना है 150, स्टैंडर्ड रेट 150। तीनों चीजें आपने लिख दी। अगली चीज क्या चाहिए आपको? एक्चुअल्स आर। एक्चुअल्स आर क्वेश्चन में से ढूंढेंगे। 3 आवर्स एक्चुअल्स आर 35,000 घंटे मिल गए। देयर आर पॉसिबिलिटी के गायब होते निकाल लेते हैं। दीजिए आज ना दिए होते। तो डिवाइड कर ये वाली वैल्यू होनी थी, ये वाली डिवाइड मींस पे एक्चुअल कॉस्ट का भी बना छोड़ना था। बिल्कुल सर। अब स्टैंडर्ड बनाया तो उसको एक्चुअली तो एक्चुअल भी बना छोड़ना अगर ऐसे काम में। अच्छा डन हो गया। अब यहाँ पर अवेलेबल थी 35,000 उठाएंगे और एक्चुअल्स आर पेड में भी और एक्चुअल्स आर वर्क में भी लिख देंगे क्योंकि दोनों क्या हैं? सेम। ये भी क्या, ये भी क्या। ऐसे ही। अगली कहानी क्या जी? स्टैंडर्ड्स आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब एक्चुअल प्रोडक्शन तो यहाँ पे लिखी थी 12,000 है, तो ये 12,000 आ गई और इनटू स्टैंडर्ड आर 3 यहाँ से पिक करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 36,000। तो ये भी क्या हो जाएगा? मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर ये मिसिंग रह गया, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर पेड। ये आपके पास टोटल पहले से ही गिवन किया हुआ है क्वेश्चन में 5425। जरा पॉसिबिलिटी की ना गिवन किया होता मल्टीप्लाई कर लेते तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते या वहाँ पर ही फिट इन कर देना था फिर। हैं। ठीक है। अब तो ये चीज दी हुई थी इसलिए यूज कर लिया, ना दी होती तो ये वाला रेट था, ये वाले घंटे थे, हमें वहीं पे फिट कर देने थे। नेक्स्ट कहानी है जी वेरिएबल एफओएच का रेट वेरिएंस और वेरिएबल एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड रेट
माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर। अब यहाँ पर क्या लेना है, हमेशा वर्क डालना है। अभी सेम है लेकिन अभी चूंकि सेम है इसलिए, लेकिन मैं फिर से बार बार कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आना है, हमेशा वर्क डालना है। ऐसे ही है। वोली एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब आप स्टैंडर्ड रेट को ढूंढेंगे, कितना आ गया 7। अब अगर ये काम ना किया होता फिर क्या आपके वेरिएंसेस इतने आसानी से कैलकुलेट हो रहे थे? इसको निकालते फिर आपका दिमाग जब शिफ्ट होना था ना, फिर वो निकालते निकालते उधर जाके समझ नहीं लगी कि आप क्या कर रहे हैं। पता नहीं चलता मुझे क्या करना है। हाँ, और फिर निकालना कैसे, बाद में भी टकरे मारे होते हैं, कब सिर्फ एक चीज निकाल रहे हैं, उसी पे पूरा कॉस्ट कार्ड होता है, जहाँ से चीजें उठा उठा के क्या करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। तो कॉस्ट कार्ड इज अ मस्ट इन वेरिएंस एज वेल एज मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्ट। स्टैंडर्ड रेट 70 रुपया था, हमने ये 70 इधर भी लिया, इधर भी लिया और इधर भी लिया, जहाँ यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट था वो लिख दिया। एक्चुअल आर वर्क देखा तो ये ऊपर कैलकुलेट हुआ एफिशिएंसी में, ये 35 था। आइडल टाइम आ भी रहा होता तो यहाँ से एक्चुअल आर वर्क चूज हो जाने थे। ये 35 उठा, यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पर भी लिख दिया 35। अगली कहानी है स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो ये यहीं भी कैलकुलेट की ये एग्जैक्टली यहाँ पर आ गई। और ये वाली कहानी भी होगी 29,75,000 क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल आर्स इनटू एक्चुअल रेट 29,75,000। ये आपने उठाया और आपके ये वाले वेरिएंस भी किया। नेक्स्ट फिक्स एफओएच का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर पहले नंबर पर एक्चुअल लिखा था, दूसरे नंबर पर बजटेड लिखा था, बजटेड माइनस एक्चुअल। तो बजटेड 2 माइनस 1, बजटेड ये था, एक्चुअल हमने कैलकुलेट किया यूजिंग द फार्मूला। कौन से वाला? ये वाला जो था अप्लाइड एफओएच एक्सीडेड एक्चुअल एफओएच। तो आपने क्या करना था, फार्मूला लिखना था कि ये अंडर ओवर की कहानी दी हुई है अप्लाइड। तो आपने क्या कहा, अप्लाइड एब्जॉर्ब्ड माइनस बजटेड, ऐसे ही है फार्मूला। अप्लाइड एक्चुअल, सॉरी ये एक्चुअल 4 माइनस 1। 4 होता है स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू क्या था, अप्लाइड ज्यादा है मींस फेवरेबल वेरिएंस है, अप्लाइड ज्यादा हो, ओवर एब्जॉर्ब्ड हो मींस फेवरेबल वेरिएंस। क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? ओवर एब्जॉर्ब क्या होता है, फेवरेबल। ओवर क्या होता है, फेवरेबल। जी, और दूसरे अंदाज से भी सोचते हैं 4 माइनस 1 का आंसर पॉजिटिव में आएगा तो क्या होगा, ओवर होगा, और ओवर क्या होगा, फेवरेबल। जैसे मर्जी घूम करके देख लो, ठीक है जी। तो पॉजिटिव में ये लिखा आपने, यहां से आप स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन देखेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन थी 12,000, स्टैंडर्ड आर थे 3, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपने निकाला था 50 रुपए, अगर मुझे सही याद है, माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू 2 लाख। कितना आ गया, 1,80,000 नहीं होगा, 18 लाख होगा। माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू 2 लाख। इसका मतलब है ये एक्चुअल दूसरी साइड पे जाएगा, ये 2 लाख इस साइड पर आएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 लाख। ठीक, तो ये 16 लाख आपने उठाया और आपने कहा कि एक्चुअल कितना है, 16 लाख। 50,000 का क्या आ जाएगा, फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। अब अगली कहानी करेंगे आप, ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया है,
41 25 41 25 को उठाएंगे और जो फेवरेबल है उसे ऐड कर देंगे, जो एडवर्स है उसे प्लस कर देंगे। नीचे एक्चुअल आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? एक्चुअल आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की खाते ठीक, अब ये वेरिएंसेस निकालने हैं। अगर आप साइंस जानने वाला काम करना चाहें तो यहाँ पर ही इसी के अंदर ही क्या कर सकते हैं, साइंस जानने वाला काम कर सकते हैं। मींस इससे टॉप पे क्या लिख दें? प्रॉफिट। क्या लिख दें? यहाँ पे लिख दें 14 20 प्रॉफिट। फेवरेबल ऐड करते जाएं। फेवरेबल को लिख देंगे फेवरेबल ऐड और एडवर्स लेस है। उधर ही ऊपर ऐसे यहीं भी ये साइन ऐसे बना दें। यहाँ पे क्या था? 41 25 था, खुद करके देख लें। फेवरेबल ऐड एडवर्स लेस। सर ये वर्किंग तो नहीं हो जाएगी तो फिर? और नहीं, कुछ नहीं होता। पेपर मुकम्मल करना, हमें कॉन्सेप्ट देना है। क्या करना है? पेपर मुकम्मल करना है, आपने कॉन्सेप्ट देना है। वेरिएंस की वो कोई वैल्यू निकालने के लिए साथ रखी कर सकते आप अगर इस तरीके से काम करो, जिस तरीके से ये मैंने टेबल बनाई हुई है, आखिरी वेरिएंस लिस्ट में लिखो, कॉलम फॉर्म में आंसर लिखो, तो यही काम जो किया हुआ है इसी को आप क्या कर सकते हो, रिकॉन्सिलिएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके सर, इससे ठीक है, यहां पर करना भूल भी गए हो, इन सब का नेट इफेक्ट निकाल लो। जो आज क्या करो? नेट इफेक्ट निकालो। एडवर्स को लेस करो, फेवरेबल को ऐड करो। यहाँ पे लिखो फेवरेबल माइनस एडवर्स नेट, एडवांस सारा कुछ 51 नेट करके, यस सर, नेट करके 51,000 एडवांस 51,000 एडवर्स आया। यस सर। इसमें 14,25,000 अगर हम प्रॉफिट को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा? एक्चुअल के प्रॉफिट पर आ जाएगा, मींस अब ये लेस होगा। ऐसे ही ठीक, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक तो माइनस है। करेंगे सर। तो क्या करोगे, जो ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है माइनस क्लोजिंग स्टॉक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और क्लोजिंग है सर, प्लस क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल कॉस्टिंग। बिल्कुल सर, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, बिल्कुल सर। ऐसे कर दोगे भाई, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऊपर कैलकुलेशन की है आपने कितनी, 21,75,000। 21,75,000 को ऐसे लिख के यहाँ पे लिखो जे, जे से खींच के लेकर आए हो ये, कि ये है जे। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं करनी है, बस एग्जामिनर को बताओ कि भाई मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, ये ढूंढो जे। एग्जामिनर भी ऐसे करता है कि नहीं करता? कभी आंसर स्क्रिप्ट देखे हो आप? ऐसे ही वो तो इससे वो भी बच्चे को कहता वो इससे ज्यादा ए बी सी डी ई या की फलाना दिस इनटू दिस, फलानी ए बी सी इनटू फलानी ए बी सी, ये करता है। अगर वो करता है हमसे भी चाहता है, तो मतलब क्या हुआ, वो आपसे भी स्मार्ट वर्क चाहता है। क्या चाहता है? आप भी स्मार्ट वर्क करो और पेपर को क्या करो, पास करो। असल चीज ये है। अब एक्चुअल कॉस्टिंग यूज करनी है आपने। ये एक्चुअल भाषा में आ गया। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ मार्जिन वाला कितनी क्वांटिटी थी? 1500। यस सर। और एक्चुअल कॉस्टिंग के तहत यहाँ पर कोई कहानी दी हुई है पर यूनिट, अब आपको मालूम करनी है। पर यूनिट कैसे मालूम करोगे? क्या सर? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1500 क्लोजिंग स्टॉक है ना, यह इसकी वाली यूनिट 160 तो है, ये केजी है ना। इसको ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठे करो, यस डिवाइड करो एक्चुअल प्रोडक्शन से, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट। नहीं इधर से कोई मालूम हो रहा तो टोटल मौजूद है, सारी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, सबको टोटल लगाओ, एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करो, एक वेरिएबल का रेट आ जाएगा। 473 एक 473 1473 एक्चुअल प्रोडक्शन सही होगी, 1425 थी ना। 1425 तो स्टैंडर्ड थी ना। एक्चुअल मालूम कर रहे हैं, एक्चुअल मालूम करने के लिए हम अब भागे गए, अब हमें जरूरत थी
हमें का वेरिएबल कॉस्ट चाहिए अंडर ओवर से नहीं आ रही जी। अंडर ओवर 200,000 नहीं अंडर ओवर से तो नहीं आनी। 1473 1473 आ गया। उम्मीद तो है कि यही वाली कहानी होगी। चेक कर लेते हैं आंसर स्क्रिप्ट में यस ये किधर गया। नीचे ये सर ये हाय 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 सही है जी। यस प्लीज हमने निकाल लिया सेम चीज पहुंच गए। उन्होंने भी यही काम किया होगा अकाउंटेंट ये यही काम किया होगा Yes. वही काम किया और लॉजिक ही वही है। आपने जुबानी काम कर दिया यहाँ पे लेके काम हुआ आपने सुबह सबको जमा किया डिवाइड बाय 2 किया। आप इस तरीके से वर्किंग लिख दे एक्चुअल नहीं वो तो लिखा ही ना हुआ एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 1473.33 पानी खत्म फार्मूला लिख दिया दैट्स ओके। और टाइम है तो लिख दो नहीं है तो जो सी चीज सोची है वो जैसे कैलकुलेट किया है उसका फार्मूला नहीं तो कितना टाइम लग जाएगा यार लिखने में। कैलकुलेशन में दिमाग लगाने में टाइम लगता है लिखने में टाइम नहीं लगता। दिमाग चल रहा है दिमाग चल रहा होगा आपका। क्वेश्चन का पढ़े बाद में आ जाएगा। क्या इसका फॉर्मेट एग्जिस्ट करता था करता था क्या बनाया जा सकता था। Yes, sir. अगली कहानी आप ये बना सकते हैं कि आप क्या करें ये ऐसे लिख दें कि आपने प्रॉफिट एज पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया ठीक। ये तो उसने सब कुछ लिखा हुआ है सुन तो लेना सुन तो लें। आप लोग बुक उठाकर ना देखें कि बुक में कैसे लिखा हुआ है। बुक में क्या ये पूरा लिखा हुआ है ऐसे सारी पूरी लिखा है ना। SPV. कैन यू राइट SPV SQV या SVV वो सही कर सकते देख सकते हैं ना। Yes. मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस लेबर रेट वेरिएंस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो इसके ऊपर तो इतना टाइम नहीं ना लगेगा। अगर रिकंसिलिएशन आपने लगा से भी बनानी हो ऊपर से इसको तो 1000 में इसको ऐसे करो ऊपर से इसको 1000 निकाल दो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सर एक सेल का कुछ आंसर नहीं आया जैसे 0 है तो ये लिखना लाजमी नहीं छोड़ दो छोड़ दे फॉर्मूला आया होगा ये तो आपके लिए पूरा फॉर्मेट बुक के अंदर आंसर करते हुए पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करने के लिए बच्चा जो भी देखे आप भूल ही ना जाए। अगला बच्चा अगली दफा कहे कि यार ये तो आता ही नहीं होता। और बच्चे भी वो साइंसदान होते हैं ना अपने पास से ना नित नई चीजें निकालना शुरू कर देते हैं। बैक एंड पर लॉजिक को देखे बगैर नित नई चीजें आपस में बाद में लड़ेंगे। तो यार मैंने सवाल किया था उसमें नहीं था नहीं आता। आपने शुरू में कॉस्ट रिकंसिलिएशन की बात की थी वो जैसे शुरू होती है ना वेरिएबल कॉस्ट से वो कॉस्ट से शुरू होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट दी होंगी। अच्छा मतलब वो लेना क्या होंगी स्टैंडर्ड कॉस्ट दी होंगी वहां से एक्चुअल कॉस्ट पर पहुंचना होगा। मतलब ये कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हैं। ये क्या है स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हैं। इन दोनों को जमा कर दें इन दोनों को जमा कर दें और ये बन जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसके अंदर वेरिएंसेस को उलट डील करें तो एक्चुअल कॉस्ट पर पहुंचेंगे। वेरियस हो वाले ही हैं वेरिएंस वही वाले वेरिएंस में चेंज नहीं आनी मार्जिन ऑफ बस उलट करना है। अब कॉस्ट डेबिट नेचर पर है फेवरेबल क्या होगा लेस होगा एडवर्स क्या होगा इसी एड। मार्जिन ऑफ ऑप्शन को कह सकते हैं ये कॉस्ट मार्जिन की है या ऑप्शन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में तो ये कॉस्ट है स्टैंडर्ड यस ऊपर वाली दो होगी ठीक सरफेस एफओएल उस तरीके से नहीं शामिल नहीं हुई होगी। ठीक है ठीक है सर मेरे इसमें स्थान हम बस इसको से सवाल आ जाते हैं इस जैसा नहीं हाँ। ऐसी दुआ नहीं 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 आप जैसा मर्जी वेरिएंस का सवाल जैसा मर्जी सवाल कॉस्ट कार्ड बना आप भी जाते आपने सिर्फ एक काम करना है कॉस्ट कार्ड सबसे पहले बनाना फिर आप देखें और दूसरे फार्मूलाज लिख देंगे। आपको जो मर्जी सवाल है सवाल अभी कर बैठ के करेंगे ना इंशाल्लाह उस पर प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ आंसरिंग क्वेश्चन उठाकर देखिएगा हो जाएंगे इंशाल्लाह हो जाते हैं सर हो जाएंगे आराम से होंगे इंशाल्लाह। मोर देन पासिंग मार्क्स आराम से अचीवेबल है। आप पहले दूसरे नंबर पर भी इस सवाल को चूज कर सकते हैं। मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ जो आपको ये बोले कि जनाब आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करना है। जो भी करता है जो आता है बस करते हैं जो आता है उससे करें। बिल्कुल ऐसे ही।
आपको पता है प्रैक्टिस अच्छी हुई है, आपने वेरिएंस की अच्छी प्रैक्टिस की और आपको ये पता है जितना मर्जी मुश्किल सवाल हो, कॉस्ट कार्ड बनाया हो, आपने फार्मूला लिखे हो, चीजें निखर कर सामने आएंगी। कॉस्ट कार्ड बना लिया तो आधा सवाल मुकम्मल हो गया, सामने पीछे कुछ नहीं रह जाता, जस्ट पोस्टिंग करनी है या फिर कैलकुलेशन करनी है आपको। ले जी, अब कहानी पहुंच गई आपकी एक्चुअल प्रॉफिट यूजिंग एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग पर, यहां पर आप पहुंच चुके हैं। अब इससे अगली कहानी क्या थी, 2 मार्क्स सी पार्ट, यहां से अब शुरू करना है और एक्चुअल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर सी पार्ट ही था ना, ऐसे ही। हाँ। तो अब उसका तरीकाकार भी ये है कि आपने कोशिश करें शुरू ही मार्जिनल कॉस्टिंग से किया करें। हर कोई अपने अपने हिसाब से बोल देगा। मेरा तरीकाकार क्या है, मैं शुरू किससे करता हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग। किससे शुरू करता हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग। खत्म किस पे करता हूं, एब्जॉर्प्शन। 2 फॉर्मेट्स हैं इसके, कितने हैं, 2 फॉर्मेट्स हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग से शुरू करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर पहुंचना है। आप दरमियान में सिर्फ एक सिंगल लाइनर बना सकते हैं, रिकंसिलिएशन। क्या होगी, कल वाले काम आज करवा रहा हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक। कल मैंने क्या डिस्कस करना है, Marginal एब्जॉर्प्शन करनी है, वो अभी होने लगी है। मैं रिकंसिलिएशन दोबारा से डिस्कस कल नहीं करूंगा, मैं कल उसका फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, एक आधा सवाल दिखाऊंगा और मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म, क्योंकि उसके अंदर भी कॉस्ट कार्ड बना है, नथिंग है। ठीक है जी, तो आधा काम अगर कल का आज पे डला है तो आज कुछ काम कल का भी साथ साथ करते चले जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट करंट ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लास्ट ईयर। दिस इज द होल रिकंसिलिएशन। ये पूरी क्या है, रिकंसिलिएशन। मार्जिनल कॉस्टिंग से शुरू करना है, क्या करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग से शुरू करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग है 39,30,000। अगर मुझे डाटा मिल गया इसका 39,30,000। क्लोजिंग स्टॉक क्या 1500 था, ऐसे ही। करंट ईयर का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या 50 पर घंटा था। अब आपको चाहिए पर यूनिट, 150 3 घंटे थे, 50 सिर्फ 3। उम्मीद तो है कि ये पहुंच जाएंगे और सही हो जाएगा, आंसर मैच नहीं कर जाएगा। शायद वाली बात है, क्योंकि एक अंडर ओवर की कहानी भी मौजूद है। माइट भी गड़बड़ करे, 2,25,000 माइट भी गड़बड़ करे। कर गया। क्या कर गया गड़बड़, जी सर। ओपनिंग स्टॉक 0 है, गड़बड़ कर गया ना। जी सर। ये स्पेशल सवाल है ना, असल में 413 अंडर ओवर की कहानी भी दरमियान में मौजूद है ना। Yes, sir. आपको एक्चुअल की कहानी के ऊपर आना है। एक्चुअल कितना है, पचास था, क्या था आंसर, कितना आया वाला 2,25,000 क्या आंसर आता है वैसे, 4,155,000 4155,000। हाँ फर्क पड़ गया ना। आप मार्जिनल कॉस्टिंग में हैं, आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे पहुंचना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक कितना लिए, 21 लाख। एक बार ऐड करिए। ये दूसरे वाला तरीका ना, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग किधर किया आपने, मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टॉक किधर है, ये स्टैंडर्ड क्लोजिंग स्टॉक 21,75,000 क्यों दिया इसने, मुझे तो 21,75,000 ये तो 22,10,000 लेना चाहिए था। आप बताएं जरा, आप क्या आंसर आता है, 2,10,000 22,10,000 प्लस 39 प्लस ये मामला मैंने ये माइनस करना है। 4095 अब क्या आंसर आता है, 4095 40
हाँ कैलकुलेटर चला ओवरऑल जॉब भी कर रही 2 लाख 10 हज़ार सामने 22 लाख 10 लिखा है 4095 40 लाख 30 लाख इसको मल्टीप्लाई सही किया है इसका इस तरह 1500 वो यार मुझे लग रहा है वो गलत सही है भाई ये 1225 है है मुझे लग रहा है वो यार गलत है तो ये को यार 50 में आता है चेक कर पर यार कोई बात सारी यूनिट सारी वो एक का भी था इसमें ये ओपनिंग क्लोजिंग का ये ओपनिंग क्लोजिंग का यही तरीका है डिफरेंस वो यही वाला है वो यही है दिस इज द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो यही है ये उससे वो कंफ्यूजन वाला ये पक्का डंके की चोट पे लगने वाला है ये बार चूंकि इसके अंदर अंडर ओवर की कहानी आई है ना इस वजह से रिकंसिल नहीं हो रहा या बैठ के सोचना पड़ेगा अंडर ओवर की कहानी का क्या करना पड़ेगा नीचे की भी है हाँ नीचे से बच्ची की भी है मैंने की हुई है यार मैंने की हुई है भैया ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ही 2 लाख है क्या यार सर हमने ठीक ही निकाला 415500 यार ये रेट ऐसा है ये रेट है ये एक्चुअल एफओएच का रेट ये बनता है समझ आ गई हाँ हम असल में रेट गलत निकाल रहे हैं यही तो मैं कह रहा हाँ था हम रेट गलत निकाल रहे हैं हम तो दूसरा रेट लगाए जा रहे हैं स्टैंडर्ड का रेट निकाले जा रहे थे हम एक्चुअल का रेट नहीं निकाल रहे थे क्योंकि एक्चुअल पे पहुंचना है हाँ मैंने सारी कहानियाँ इसका मतलब है सारी क्लास की हुई हैं क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम में पहुंचे तो एक्चुअल की तो अब्जॉर्प्शन बुक को फॉलो नहीं करो यार बारिश की वजह से चली गई अल्लाह अकबर बंद हो गया फिर झटका लग गया लगता है काफी लग गया समझो अगर मैं बात करूं आप मार्जिनल कॉस्टिंग से शुरू होंगे तो जो रिकॉन्सिलिएशन आनी है मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक एडेड होगा अब लेस करना है उसी लॉजिक जो पहले लॉजिक की है यस सर लेस करना है आपने क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग फिर माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्लस करना है क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ऐसे देख के आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट रेट लिखा था नहीं के साथ रेट क्यों नहीं आया बेटा यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक की कहानी है ना वो दूसरा तरीका तो रेट वाला नीचे ये हुआ है अच्छा रेट वाला ये हुआ है फॉर्मेट सारा सर अगर ये अडॉप्शन उल्टा ऊपर रखते तो ये उल्टा हो जाता है ना सर जी फिर उलट हो जाता है फिर कहानी क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आनी थी जहां से शुरू करना है ना वहां से वैसे होगा अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से शुरू करेंगे तो माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग अब पहुंच जाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग ऊपर करना है कंपेयर करके एक में दिया होगा ठीक जिसमें जो सी चीज इंक्लूडेड है उसको पहले गेट आउट बोलो दूसरी चीज को इनकॉर्पोरेट करो लेकिन ये वाला जो तरीकाकार बनाया हुआ है मैंने ये कमाल है ये पक्का जो तरीकाकार है ये मार्जिनल कॉस्टिंग से शुरू करके ही वेरीफाइड है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से शुरू करेंगे इसको उलट करना पड़ेगा इसको हर बंदा मार्जिन से कराता ये हर टीचर मार्जिन से शुरू कराते हैं हर मार्जिन से कराते हैं फिर तो होता लगी टेंशन ही कोई नहीं मैंने मस्ती और बंदा हैं मैथ से ऊपर कराते हैं क्योंकि मैंने सारों को नहीं देखा हुआ मैंने किसी को भी नहीं वेरीफाई किया हुआ किसी का भी नहीं मुझे मतलब पता कांसेप्ट तो है नहीं ना इतनी डिटेल में मैं कोई वो चक्कर नहीं है बस असल चीज़ कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सर जिधर से जो सी चीज़ शामिल है उसको उड़ा दो रिवर्स कर दो ये इनकॉर्पोरेट कर दो सर ये 133 जो रेट है ये अब्जॉर्ब रेट है ना ये एक्चुअल है एक्चुअल का एब्जॉर्प्शन रेट क्योंकि रेट अब चेंज है ना हम अब आपने चेंजेस करनी है ना अंडर और ओवर की कहानियों की वजह से अब 16 लाख एक्चुअल फिक्स कॉस्ट थी एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड किया तो एक्चुअल कॉस्टिंग का रेट आ गया
क्या आ गया? स्टैंडर्ड का रेट नहीं है। आप एक्चुअल में पहुंच चुके हैं। अब एक्चुअल से एक्चुअल में मूवमेंट है। कैसे है? एक्चुअल से एक्चुअल में मूवमेंट है, स्टैंडर्ड से एक्चुअल में मूवमेंट नहीं है। जब आप मार्जिन में एब्जॉर्प्शन करते हैं उसमें स्टैंडर्ड की कहानी नहीं होती, वो एक्चुअल की कहानियां चल रही होती है। क्या चल रही होती हैं? एक्चुअल की कहानियां चल रही होती हैं। उसके अंदर आपने जो सी भी चीज कही होती है उसमें बजटेड फिक्स एफओएच होते हैं, लेकिन उसमें बजटेड 16 लाख के हिसाब से किए होंगे, तकसीम क्वांटिटी होगी। अल्टीमेटली वो 2 लाख वही वाला आ रहा है जो हमारा डिफरेंस है। मीन्स हम कुछ भी ना करें, चुप करके 2 लाख का अंडर ओवर देखें तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर? दूसरी जगह पर। इसमें तो सीधा सीधा सा उसने दिया हुआ है। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? हम ओवर भी यहाँ पर ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? ओवर का फेवरेबल है, मतलब फेवरेबल है। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब है हमने अप्लाई ज्यादा कर दिया, हमने काम अप्लाई ज्यादा ज्यादा कर दिया। एक्चुअल काम है, एक्चुअल क्या है उससे काम है। कम। ठीक, अब यही डिफरेंस है। एक्चुअल में जो फर्क आता है हमारा अंडर ओवर का फर्क क्यों आता है? क्वांटिटेटिव डिफरेंस भी आ जाता है या रेट का डिफरेंस आ सकता है, तो वो ये कहानी है। फिक्स कॉस्ट ओवर एब्जॉर्ब के तहत आप लिखेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग से एक और अंदाज से समझा देगा। एक मिनट, ठीक नहीं समझ आ गई, एक और अंदाज यार जनाब। मुझे एक तो मिनट भाई मैंने तो समझाने का कहा भाईजान कदरदान मेरा मेहरबान। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल एफओएच इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें फिक्स कॉस्ट को क्या कर दो? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसका मतलब दोनों में फर्क किस चीज का है? फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। बाकी सारी चीजें तो हुई होती हैं, सिर्फ फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब की कहानी जो डिफरेंस है वो लेना आप। ओवरलोड भी ऐड कर देंगे तो ओवर एब्जॉर्ब को ऐड कर देंगे, सेम ही खत्म। फिक्स कॉस्ट के साथ। ठीक है जी। ले जनाब, आपकी वेरिएंस की एक मोटी मोटी सी कहानी फुल फ्लैश कॉन्सेप्ट के साथ क्या हुई है? मैं कहता हूँ अब मेरे से 2 सवाल है। अब आप कहते हैं वेरिएंस से 2 सवाल आ जाए एक ही आ जाए वही सही वाला कर लेना। मैं तो कहता हूँ एक ही ना आए, लेकिन नहीं जो आए बस आता हो। बेटा जी इंशाल्लाह आता होगा ना? इंशाल्लाह 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 आता होगा। अभी अब कहानी है मेरे पास बैक चीज़ें फाइंड करने की। आपको कुछ इस किस्म का डाटा मिलेगा। कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ जून, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, लेबर वेरिएंसेस, ओवरहेड वेरिएंसेस यूजिंग 4 वेरिएंस मेथड। ये तो 4 वेरिएंस अब आपकी कोर्स का हिस्सा नहीं है। पुराने ज़माने में 2014 में ये हुआ करते थे। आपने इसे नॉर्मल अंदाज में क्या करना होता है? सॉल्व कर लेना। मैंने एक रिक्वायरमेंट पढ़ के देखा, असल में 1 2 3 4 लिखा था, वो वाला मेथड है ये। क्या? फिक्स का आपने लिखा था ना 1 2 3 4 फिक्स एफओएच के लिए। हाँ, नहीं ये वो वाला मेथड नहीं है। ये वाला मेथड नहीं है। ये एक ज़माने के अंदर कुछ और हुआ करता था मेथड, तो वो आपका हज़म हो चुका हुआ है, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। वो पुराने ज़माने में एक हुआ करता था ब्रिटिश वेरिएंट एंड यूएसए वेरिएंट, और इस तरह की कहानियों के अंदर जो है ना कुछ कहानियाँ थी, तो छोड़ दो। अब ऐसी कहानी कोई नहीं। यूजिंग 4 वेरिएंस मेथड आपको नहीं लिखा हुआ आएगा। तो मैंने इसीलिए लिख दिया हुआ है, आप कोई चक्कर नहीं है, लिहाजा क्या करो चुप करके फिक्स और वेरिएबल मालूम कर लो। मतलब वो इकट्ठा निकालता होगा। अच्छा जी, अब रिवर्स बैक के अंदर क्या होगा? आपको वेरिएंसेस लिखे हुए मिलेंगे, कुछ वेरिएंसेस दिए होंगे। क्या होंगे? कुछ वेरिएंसेस कैलकुलेटेड मिलेंगे। तो आपने क्या करना होगा? जो से वेरिएंसेस आपको कैलकुलेटेड मिले उनका फार्मूला लिख दें। रूल इससे सिंपल, सीवीपी हो, वेरिएंस हो, फार्मूला जैसे करते हैं पूरे सीएमए में। जहां पर भी क्वेश्चन के अंदर अगर किसी चीज का फार्मूला एग्जिस्ट करता है वो गिवन है, उसका फार्मूला लिख दो। मसलन इसका क्या फार्मूला है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का। मटेरियल यूजेज वेरिएंस मींस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस
स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यही फार्मूला है। Yes, sir. डन। Yes. अब आपको मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस दे दिया गया है और वो भी क्या है, अनफेवरेबल एडवर्स। इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर है 8,20,000 माइनस में। Yes, sir. ठीक होगा आपको, Yes, sir. पॉजिटिव आंसर आए फेवरेबल, नेगेटिव आंसर आए एडवर्स अनफेवरेबल। तो इसका क्या लिखोगे, -8,20,000। अब क्वेश्चन में से रिक्वायरमेंट में एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फाइंड करनी है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कौन सी है, ये वाली ये है या नहीं है, यही फाइंड करनी है। ये नहीं है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, ये है नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में आती है। Yes. क्या आती है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। प्राइस से है इसलिए इसका मतलब है आपको ये चीज फाइंड करनी है। बिल्कुल सर। Yes. ठीक, तो आप यहाँ से चीजें फाइंड करोगे, आपको दूसरी चीज कोई मिसिंग फिगर यहाँ से मिलेगी, इसमें से कोई ना कोई मिसिंग आइटम मिलेगी। क्वेश्चन के अंदर से आप ढूंढते हो क्या चीज है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, मटेरियल का प्राइस अवेलेबल है 170 स्टैंडर्ड प्राइस है 170 स्टैंडर्ड क्वांटिटी कोई अवेलेबल है, based on our capacity direct labor hours fixed overhead are estimated following information pertaining to production of इतने यूनिट्स, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर दिस, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर, एक्चुअल फिजिकल दिस। अब दूसरा भी वेरिएंस लिखोगे, मौजूद है ना, यस सर। ये भी अनफेवरेबल है, ये भी क्या आएगा, माइनस में 6 लाख, माइनस में 6 लाख। Standard price. स्टैंडर्ड प्राइस हमारी अवेलेबल है कितनी, 170। अब आपको एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए, क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी अगर मिल गई तो आपके पास कहानी काफी हद तक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। इसका मतलब ये है कि अब एक्चुअल क्वांटिटी ही इस क्वेश्चन में आ गई इस जगह पर, तो इसका मतलब है ये वाला वो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाएगी, हो जाएगी। इसका मतलब अब आपको क्या रिलेशन मिल गया, इट मींस दिस वुड बी द मिसिंग वन। ये आएगी, ये कहां से आएगी, यहां से। इसका मतलब है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अवेलेबल होगी, कहीं ना कहीं पे या अवेलेबल होगी या फिर आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में से निकाल सकते हैं। मतलब ये रिलेशन पता चल गया, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आपको चाहिए ये चीज अवेलेबल होगी तो ही आएगा, ये चीज कहीं और से निकलेगी क्योंकि छुपी होगी, तो आप फिर वहां पे पहुंच जाएंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, एक्साइज मैन्युफैक्चर वेरियस मशीन आज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मींस ये गलत लिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट यानी कि इसके केजी और रेट तो अभी है ही नहीं, कहीं और शायद छुपे होंगे। ये रेट ही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ये स्टैंडर्ड प्राइस नहीं है जनाब, केजी यहाँ पर होती है, केजी से रेट मल्टीप्लाई होगी प्राइस, उसने पर यूनिट दिया, क्या पर यूनिट दिया उसने रेट ही होगा 170। नहीं केजी मिसिंग का टोटल मिसिंग भाई पर यूनिट की तो रेट और केजी से ही आएगा। ओहो सब नहीं सही कह रहे हैं आप सर, मैं समझ जनाब इज्जत माफ क्वांटिटी इनटू रेट, आपका जो वेरिएंसेस है ना वो चलते हैं इनके ऊपर, क्वांटिटी और रेट के ऊपर, फाइनल वैल्यू के ऊपर नहीं चलते। फाइनल वैल्यू पे मार्जिनल कॉस्टिंग चलती है एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलती है, पर यूनिट बेस के ऊपर चलती है स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और वेरिएंसेस में आपको ये चाहिए होते हैं क्वांटिटी और रेट। अब आपको पता चल गया याद नहीं आ रही, तो आपने 170 भी क्या कर दिया, गलत लिख दिया, अज्यूम नहीं कर रहे। क्वेश्चन के अंदर क्या है, बाकी कहानी खत्म हो गई है, लेबर वेरिएंसेस मालूम कर रहे हैं,
क्या लेबर वेरिएंस में भी एक्चुअल क्वांटिटी कहीं पे आती है? नहीं नहीं आती। हद हो गई यार, बस सब्र तो करो शादियो, हमें पता लग गया सारी चीजें मालूम करोगे, लिखोगे, फिर आंसर निकलने हैं। एक जगह से चीजें नहीं निकलनी। लेबर वेरिएंस मालूम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल आवर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको यहाँ पर चीज में अवेलेबल है, ये चीज मालूम कर सकते हैं, ये कंप्लीट है। 150 तकसीम 125 120 इंटू 1.25, ये चीज मुकम्मल है। स्टैंडर्ड रेट्स अवेलेबल, स्टैंडर्ड आवर्स अवेलेबल, 120 आवर्स अवेलेबल है। क्या है जी? 120 आवर्स अवेलेबल हैं स्टैंडर्ड आर इनटू एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस। स्टैंडर्ड रेट 1.25 एक्चुअल्स आर, कहीं ना कहीं पे आपको एक्चुअल्स आर भी मिलेंगे। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर वर्क 1,30,000। सर मुझे एक्चुअल डायरेक्ट और कॉस्ट भी दी हुई है, इसको डिवाइड करते हैं आ जाएगा। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो एक्चुअल आवर्स आ रहे हैं ना यस सर रेट 120 है ना, जी? रेट 120 रेट 120 आवर्स हैं, 120 आवर्स इनटू 1.25, सो 1.25 आवर्स हैं, सॉरी उल्टा हो गया, 1.25 आवर्स इनटू 120 का रेट। मैंने उल्टा लिख दिया, सारा कुछ उल्टा लिख दिया मैंने। कोई बात नहीं, अगर फर्ज हमसे हो जाता उधर कुछ नहीं होना सी, इसका पहले नंबर बता देंगे। कुछ नहीं होना सी, होना किसी एक बार फिर चला जाना सी। स्टैंडर्ड आर 1.25। सीधे तो बगैर प्रेशर के खड़े हैं तो फुल प्रेशर होता है। तो वहाँ पर गौर से भी पढ़ लेना, मैंने गौर से नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ना तो हमें चाहिए था। हाँ पढ़ना आपको चाहिए था। आप बता मेरे पास आप मार्जिन ऑफ मिस्टेक अवेलेबल है, आपके पास मार्जिन ऑफ मिस्टेक वहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन जरा कम। 50% है हमारे पास, आपके पास 100%। हाँ आप ये कह सकते सर के पास डिग्री नहीं सर्टिफिकेट। हैं। ठीक है भाई। कोर्स तो अच्छा जी, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आज वर्क 1,30,000, 1,30,000 कितने हैं? एक्चुअल आर 1,30,000, उधर भी एक्चुअल 1,30,000 नीचे भी नीचे बस एक चीज आ जाती है। क्या चीज रह गई? एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे कहीं पे एक्चुअल रेट भी निकल सकता है ये, बल्कि 16,250 इकट्ठा दिया हुआ है। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16 कितना है? 16,250। भाई 125 लेना या नहीं लेना, ये सारा का सारा 16,250,000 गिवन किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ मिल रही है? लेबर रेट वेरिएंस तो आ गया, आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आपको एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए। एक्चुअल प्रोडक्शन है सर इधर से वो चाहिए हमें, इधर से निकलेगी हमें, पैसे अवेलेबल तो नहीं लग रहे कहीं, किसी फार्मूले से निकलेगी सर। ठीक है, कहाँ 1 लाख ठीक है, प्रोडक्शन है ठीक, प्रोडक्शन है 1 लाख। तो यहाँ से तो उसने तो कहा था ना कि ये वाले वेरिएंसेस निकाल दो 1 लाख, ये तो वेरिएंसेस निकल आए, चीज़ें आपने पूरी कर दी, वेरिएंसेस निकल आए। स्टिल यहाँ पर कहानी क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस मौजूद तो है यस सर, 1 लाख, तो ये 170 रेट नहीं आना था, ये गलत लिखा हुआ था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड प्राइस,
स्टैंडर्ड प्राइस कहाँ से निकलेगी? ओवरहेड से निकलने से दूसरा क्वांटिटी कहीं से। हाँ, ये अब ओवरहेड से कहीं ना कहीं से आपको क्वांटिटी का मटेरियल शायद कहीं से रिलेट करते हुए कोई ना कोई चीज़ मिल जाए। समझ आ गई वैसे इस तरह जाना है। क्योंकि ओवरहेड की कहानी दी हुई है। रिवर्स इस तरह जाना है, मतलब मेरे फार्मूले की कोई ना कोई चीज़ हमें निकल ही आएगी। हाँ, एक पॉइंट ओवरहेड जैसा हाँ। रहेगा, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर एक्चुअल में देख लेते हैं क्या हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 1 लाख यूनिट्स, ये तो ठीक थे। 170 से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल कॉस्ट आई स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ओह वेरी गुड कहानी। वो भी आ रहे हैं स्पेसिफिकली। इसने वो ये रिकॉन्सिलिएशन हुई है। एक्चुअल से उस एक्चुअल ये रिकॉन्सिलिएशन हुई है, वो जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ना, कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन, ये वो हुई है। ये बहुत ही गलत है। ये तो बात बदतमीजी है, तो कुछ भी हो सकता है। बदतमीजी भी हो सकती है। 15 मिनट से बोल रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। जो दूसरा सवाल आया हुआ है वो बिल्कुल उस तरीके से आया हुआ है जो मैंने आपको कहा ना। सर ये कितना हाँ, बिल्कुल एंड पे जो रीसेंट टाइम्स में एक आधा सवाल आया तो वो बिल्कुल इसी तरीके से आया हुआ है जो मैंने अभी काम करवाया ना, फार्मूला लिख दिया। अच्छा, एक्चुअल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये यहाँ पर 17 लाख अगर ये था ना, हमने जो फार्मूला लिखा था अगर दिमाग में आ जाता तो एक्चुअल क्वांटिटी ये थी, कॉस्ट ऑब्वियसली आ जाने थी। इससे कितने नंबर के था? 10 नंबर के ओवरहेड से 4 नहीं 10 तो मैं 2 मार्क्स का था एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, 4 मार्क्स के थे वेरिएंस, और ओवरहेड वेरिएंस है। हम जिसके लिए रूल रहे हैं वो तो आप हमें 2 मार्क्स से भी रोल रहे हैं, आप दूसरी चीजें कर लेते हैं। तो इसके अंदर तो बहुत थोड़ी सी रिवर्स बैक है। यस, इसमें बहुत थोड़ी सी रिवर्स बैक है। असल में रिवर्स बैक आपको कहीं ना कहीं से वो जो दूसरा कौन सा सवाल था इसमें नहीं है, वो है जैक एंड ड्यूटी होगा। रिसेंट 2-3-4 मिनट पहले बहुत आसान स्प्रिंग तो इसमें आया था कि इसमें आया था नहीं, स्प्रिंग तो इससे पहले। हाँ, स्प्रिंग 22। हाँ, स्पेन है। अच्छा, मुझे नाम याद नहीं रहते। सब है इसमें एक्शन मटेरियल परचेज होना है, बिल्कुल। दो नंबर 2 मार्क्स के हैं, सबसे आसान सवालों में से था वो। तो रिवर्स बैक इस तरीके से हो जाएगा आपका। फॉर्मूला के साथ शायद भी तो तुझे सारे ना क्या? फॉर्मूला लिखते जाएं तो हाँ, फार्मूला लिख दें, वहाँ पर प्लस माइनस लिख दें, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कोई एक। जब सारे फार्मूला लिख देंगे तो किसी एक चीज से एक चीज फाइंड होगी, वही चीज दूसरी जगह पे यूज होगी, दूसरी से पहली जगह पे यूज होगी। वेरिएंस में फार्मूलाज हैं और आपकी कॉस्ट वो कार्ड है। बस ये बस ये 2 चीजें आप करते हैं तो सारे का कहानी ऐसे ही है। और कुछ नहीं है। वेरिएंस वेरिएंस इज एंडेड। सर इसमें मेरी कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट वेरिएंस है। ये कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट वेरिएंस था, इधर गया। ट्रांसलेशन तो आसान है यार। ये 170 मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं यार, किधर गई? इससे ऊपर नीचे था, ऊपर था। ये ये देखें जी, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट है। बच्चों साइलेंट। ये क्या है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर वो पहुंच सकते हैं फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ये, तो ये आप पहुंच गए स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर। ऐसे ही इसकी नेचर है डेबिट, कॉस्ट एक्सपेंस। ठीक। एडवर्स वेरिएंसेस सिर्फ मटेरियल के। फेवरेबल क्या होंगे? लेस होंगे। फेवरेबल डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? लेस होंगे। लेस होगा, और एडवर्स वेरिएंस डेबिट होगा, वो क्या होगा? ऐड होगा। फिर तो दोनों 2 वेरिएंसेस गिवन थे क्वेश्चन में। दोनों डॉट्स है, वो
दोनों क्या हैं, एडवर्स हैं, लिहाजा दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आप एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे। ये कंसीडरेशन होती है। इसलिए 2 नंबर रखे थे। इसलिए सिर्फ 2 नंबर रखे थे कि जस्ट ये चीज कैलकुलेट करनी थी और ये स्टेप एक करना। असल में यही चीज होती है कि एग्जाम में सही जगह दिमाग क्लिक कर दिमाग क्लिक करेगा तो फिर बात बनेगी। से किसी एक चीज पर नहीं क्लिक करता, 3 चीजों पे क्लिक हो रहा होगा। हाँ, ये चीज है वेरिएंस में, ये मसला नहीं है। कर रहा होगा वो से नहीं मांगी होगी। अच्छा, लेट्स डू द थिंग। फर्ज करते हैं आपको नहीं समझ लगी, Yes, sir. क्या आपको क्वेश्चन के अंदर वो जो फार्मूलाज लिख रहे थे उसके अंदर कोई ना कोई चीज समझ लग रही थी कि यार ये चीज होगी तो ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब वहां पर अज्यूम करते और दूसरी जगह पर पहुंच जाते तो भी आगे मार्क्स मिल जाने। बस ये चीज जब आप असल में आप सॉल्यूशन लेने में बिल्कुल ही क्या करते हैं, लिखते ही नहीं। स्टेप्स का पता चल गया, असम्पशन लो और सवाल को क्या कर लो, आगे ले चलो। हो गई मैं ले जनाब, हमारा वेरिएंस क्या हो गया, सर अभी मुकम्मल हो गया। सर 5 बजे तक अगर हम वो 2 जो छोटे चैप्टर है ना वो पढ़ा दें, फिर आगे से प्रोसेस वो ABC और ओवरहेड जो है। अच्छा, वो एक सवाल बात तो सही है। हाँ, हाँ बात सर, तो सही है। मतलब कि वो अभी हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल को अच्छा सा ढूंढ के वो तो आप उसमें जरूर जरूर जरूर। दोनों मेथड फिर ब्रेक ये 5 मिनट